आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन 1 to 3 को सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग रिमाइंडर थ्योरम जो पॉलिनोमियल में यूज होता है उसको पहले हम लोग समझ लेंगे। ठीक है ना, रिमाइंडर थ्योरम ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को मैं कुछ ऐसा फैक्ट्स बताने जा रहा हूं जिससे आप लोग पहले से परिचित हैं। जैसे सपोज दैट एक नंबर 5 है, उसको मान लीजिए 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने पे 2 टाइम्स जाएगा 4 और 1 क्या बचेगा, रिमाइंडर है। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए जैसे आप लोग पहले इस चीज से परिचित हैं, है ना, कि ये जो होता है वो क्या होता है, डिविडेंड होता है। ठीक है, और ये जो क्या होता है, डिवाइजर होता है। ठीक है ना, और ये आपका कोशिएंट होता है और ये आपका रिमाइंडर होता है। ठीक है ना, तो सेम इसी तरीके से पॉलिनोमियल्स में भी किसी पॉलिनोमियल्स को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से अगर डिवाइड करना हो तो उसमें भी डिविडेंड होंगे, डिवाइजर होंगे, कोशिएंट होंगे और रिमाइंडर होंगे। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए x+3 है, एक पॉलिनोमियल है और सपोज दैट इसको x+1 से डिवाइड करना है। ठीक है ना, तो यहाँ भी जैसे यहाँ पे डिवाइड हुआ वैसे यहाँ पे भी डिवीजन का कुछ रूल है। ठीक है ना, तो डिवीजन कैसे करते हैं, डिवीजन करने के लिए देखिए एक पॉलिनोमियल है तो इसमें देखते हैं कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, तो इसमें 1 है। और इसमें भी देखिए कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, इसमें भी 1 है। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पे होता था कि अगर नंबर बड़ा है, ठीक है, तो डिवाइड हो जाएगा। अगर नंबर अगर 2 को हम 2 से डिवाइड करना है, ठीक है ना, तो भी नंबर इक्वल है तो भी डिवाइड हो जाता था, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो जाए, 1 हो जाए तो ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि छोटा हो जाता है। ठीक है, तो सेम तरह का कंसेप्ट जो है पॉलिनोमियल में होता है, लेकिन उसमें हम लोग क्या कंपेयर करते हैं, पावर कंपेयर करते हैं कि इसमें जो वेरिएबल का पावर 1 है, इसमें वेरिएबल का पावर 1 है तो इक्वल है ना। अगर यहाँ 2 हो जाता, ठीक है, तो यहाँ वेरिएबल 2 है, मतलब वेरिएबल का पावर जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है और इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये क्या है, अगर बड़ा पावर है तो डिवाइड होगा। ठीक है, और अगर इक्वल पावर है तो भी डिवाइड होगा। अगर x का पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो क्या है, पावर इक्वल है तो डिवाइड होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो जाता है, x का पावर 0 मतलब सिंपल क्या रहता है, 3 रहता है। ठीक है ना, और इसको क्या करना है, x+1 से डिवाइड करना है तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 है, इसका मतलब 3 × x का पावर 0 तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है, 0 है। ठीक है, मतलब 0 डिग्री का ही पॉलिनोमियल है और ये 1 डिग्री का है, तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल से 0 डिग्री पॉलिनोमियल डिवाइड तो नहीं होगा। मतलब छोटा पावर अगर हो जाता है तो डिवाइड नहीं होता है। मतलब पावर जो है अगर ग्रेटर हो और इक्वल हो, ठीक है ना, तो डिवाइड होगा, और छोटा हो गया तो क्या बच जाता है, रिमाइंडर बच जाता है। ठीक है ना, तो एक हम एग्जाम्पल जो है डिवीजन का लेकर के आप लोग को क्या है, इस चीज को मैं बता रहा हूं, उसी से डिपेंडेंट क्या है, एक थ्योरम निकाला गया है, रिमाइंडर थ्योरम। किसके लिए, पॉलिनोमियल्स के लिए। ठीक है ना, उसको हम लोग समझेंगे। तो सपोज दैट एक हम ऐसे ही एग्जांपल जो है x+3 ले लिए, इसको डिवाइड करना है। तो आपको मैं बताया कि क्या है, इसे डिवाइड करना है तो सबसे पहले इसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर चेक कीजिए, इसका भी, तो दोनों इक्वल है मतलब हो सकता है डिवीजन। तो कितना बार होगा, बस जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल का डिविडेंड में होगा उसको समझिए कि एक बार में आपको काट देना है, इतना से, मतलब एक ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए डिवाइजर को, है ना, ताकि इसका जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है उसको इलिमिनेट कर देना है। ठीक है ना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा ना, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर आ गया। ठीक है, इसको अगर जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते तो यहाँ भी क्या होता है, सेम फंक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों टर्म में क्योंकि पूरा डिवाइजर है, तो 1 × x+1। ठीक है ना, अब क्या कहें, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज होता है, आप लोग को पता है। नीचे वाला वैल्यू को देखते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो गया। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। अब 3 में क्या है, -1 को सब्ट्रैक्ट किए तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना,
तो अब देखिए, अब आप देखिएगा कि 2 है और यहाँ पे x+1 है। यहाँ जो है वेरिएबल का पावर क्या हो जा रहा है, x का पावर कुछ भी नहीं है, मतलब x का टर्म नहीं है, इसका मतलब x का पावर क्या है, 0 है। जो इसका वेरिएबल का पावर 0 जो है, यहाँ वेरिएबल का पावर 1 से क्या है, छोटा हो रहा है, तो छोटा हो गया, इसका मतलब अब डिवाइड नहीं लगेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो गया, ठीक है ना। तो एक ऐसा थ्योरम है पॉलिनोमियल से रिलेटेड, है ना, जो इतना डिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। उसके लिए क्या है, डायरेक्ट थ्योरम यूज कीजिए, है ना। और किसी भी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, वो डायरेक्ट क्या है, उस थ्योरम से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। जैसे सपोज दैट एक px पॉलिनोमियल है, इसी पॉलिनोमियल्स को लेते हैं ये वाला, और एक gx है x+1, ठीक है ना। तो आपको x+1 से x+3 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो रिमाइंडर फाइंड करने का जो टेक्निक है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, ठीक है ना। तो कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए क्या करना होता है, जिसे डिवाइड करना होता है ना, उसको सबसे पहले उसका जीरो फाइंड करते हैं। तो जीरो फाइंड करने के लिए gx इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है ना। मतलब x इक्वल टू क्या हो जा रहा है, -1, ठीक है। तो ये जो x इक्वल टू -1 है, ठीक है, उसको इसमें हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है ना। ये जो जिसमें डिवाइड करना है, तो x इक्वल टू -1 पुट करेंगे px में, पुटिंग x इक्वल टू -1 इन px। तो रख के देखिए क्या आता है, p-1 इक्वल टू -1 + 3। क्या रिजल्ट कर रहा है, 2 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे x+3 को x+1 से डिवाइड हम लोग किए तो क्या आया था, रिमाइंडर 2 आया था। और यहाँ भी देखिए, यहाँ पे x का वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो डिविडेंड वाला पोलिनोमियल है वह क्या रिटर्न कर रहा है, ये भी 2 रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि अगर किसी डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड करना है ना, उसके बाद डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, उसके लिए क्या थ्योरम है कि जो भी डिवाइजर है उसके जीरोज को है ना, जो जिस पॉलिनोमियल में डिवाइड करना है उसमें x के वैल्यू के स्थान पे पुट करने पे जो पॉलिनोमियल का वैल्यू रिटर्न करता है ना, वह रिमाइंडर होता है, ठीक है। इसको वेट कर सकते हैं, जो भी वैल्यू यहाँ रहेगा x के साथ, ठीक है, उसका साइन चेंज कर दीजिए और वह वैल्यू जो होता है वह उसका क्या कहे जाएंगे, जीरोज कहे जाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे x+1 है ना, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, -1, तो +1 है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अगर यही x -1 से डिवाइड करते तो -1 रहता तो +1, तो x का वैल्यू +1। तो मतलब इसको कैलकुलेट, जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू -1 आया, वो आप डायरेक्ट भी माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं किसका जीरो क्या होगा। बस जो वैल्यू इसमें x के साथ लगा हुआ है उसका साइन चेंज कर दीजिए, वही उसके जीरोज होंगे, ठीक है ना। और उसको जो है, उस वैल्यू को जो है, जो जीरोज होगा उसको क्या करना है, डिविडेंड के जो वेरिएबल है उसमें पुट कर दीजिए, है ना। जो वैल्यू रिटर्न होता है वह क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहे जाता है, ठीक है। तो यही रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है। और इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस है अब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन सपोज दैट कभी कभी जैसे इसमें देखिए, अगर यहाँ पे 5 के स्थान पे यहाँ पे क्या रहता, 4 रहता, तो 2 2 जा 4, ये 0 हो जाता, ठीक है। और यहाँ पे 2 ही रह गया तो रिमाइंडर 0 हो गया ना। इसका मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है। तो कभी कभी क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल्स में किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है तो कंप्लीटली क्या है, डिविजिबल हो जाता है। अगर यहाँ पे x+3 के स्थान पे अगर x+1 ही रहे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब यहाँ ये भी दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है क्या होगा, कभी ये रिमाइंडर जो है अगर कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो कहने का मीनिंग हुआ कि जो x+1 है ये कोशिएंट है ना। मतलब एक आप लोग पहले थ्योरम में पढ़े होंगे कि डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड वह क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है ना। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये क्या बचेगा, ये बचेगा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट,
है ना, इसका मतलब प्रोडक्ट में है। ठीक है, इसका मीनिंग हुआ कि जो ये डिवाइजर है, डिवाइजर जो है अगर पोलिनोमियल से कंपेयर करेंगे तो क्या है, प्रोडक्ट में है। इसका मतलब है डिविडेंड के दोनों क्या है, फैक्टर है। क्या है, डिविडेंड के दोनों फैक्टर है, मतलब कोशिएंट भी फैक्टर होता है और क्या है, डिवाइजर भी डिविडेंड का फैक्टर होगा। कब, जब वह रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, रिमाइंडर जब जीरो रहेगा ना तभी क्या है, जो डिवाइजर और डिविडेंड है वो फैक्टर कह जाते हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट का आगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे फैक्टर वाले चैप्टर में, ठीक है, तो वहां पे यूज होगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया। ठीक है ना, तो हम लोग क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यू मतलब इज डिवाइडेड बाय समथिंग, सम पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए फलना पॉलिनोमियल जो है गिवन है, मान ली सपोज दैट, लेट कर लिए कि जो पॉलिनोमियल गिवन है वह क्या है, एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 1 का है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसको क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, किसके द्वारा, सब क्वेश्चन यहाँ पे मान लीजिए है 1 का, जो gx है x प्लस 1 है। ठीक है ना, तो बोल रहा है इसमें रिमाइंडर फाइंड करना है, मतलब px को अगर gx से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा उसे फाइंड करना है। तो अभी हम लोग रिमाइंडर थ्योरम तो समझ चुके हैं ना, तो सेम उसी तरीके से क्या कर देंगे, इसके रिमाइंडर कितने आएंगे, इस px को अगर gx से डिवाइड किया जाएगा, है ना, तो उसी को इसमें फाइंड करना है। तो क्या क्या प्रोसेस था, सबसे पहले जो जिसे डिवाइड करना तो डिवाइजर हुआ, तो डिवाइजर का जीरो बताइए, तो इसका मतलब है कि इसको क्या है, इसके अनुसार मतलब gx का जीरोज ऑफ जो gx है ना, इसके अनुसार जो है वह कितना आएगा, जीरोज ऑफ gx जो है x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। क्या आ जाएगा, बोले थे ना फाइंड करने का क्या होता है, x के साथ जो वैल्यू होता है ना, उसका क्या है, सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए, है ना, तो जो चीज x का मान, जो चीज वैल्यू प्राप्त होगा, सॉरी, जीरोज ऑफ gx जो है वह क्या होगा, -1 होगा। इसको कैसे फाइंड करते हैं, मैंने इसके जस्ट पीछे, है ना, मैंने आपको बताया था कि किसी भी जो लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है डिवाइजर, ठीक है, इसका जीरो फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, जो ये प्लस मतलब जो भी x के साथ जुड़ा हुआ वैल्यू है ना, उसका साइन चेंज कर दीजिए, है ना, वही वैल्यू जो होते हैं वह इस पोलिनोमियल gx के जीरो होंगे। ठीक है, ये आप तो इस तरीके से समझे, या फिर क्या है, एक दूसरे तरीके से इसका जीरोज फाइंड कर लीजिए। तो फाइंड करने के लिए क्या लिखिएगा, gx इक्वल टू x प्लस 1 है, तो लिखिए पुटिंग, इस तरीके से भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना हैजार्डली परेशान नहीं होना। जब आप समझ जाइए तो डायरेक्टली आप इस तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा कि जीरोज ऑफ gx इक्वल टू -1। अभी क्या स्टेप बाय स्टेप आप लोग सीखिए, पुटिंग gx इक्वल टू, ये चीज तो जानते हैं कि gx इक्वल टू 0 क्यों पुट करेंगे, इस पोलिनोमियल के जीरो फाइंड करने के लिए, तो 0 इक्वल टू x प्लस 1 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया, -1, तो x इक्वल टू -1 है, यही है जीरो जब gx इक्वल टू -1। ठीक है ना, तो अब क्या करना है, यहाँ पे जैसे नाउ क्या है, हमको रिमाइंडर फाइंड करना है, तो यहाँ लिखिएगा रिमाइंडर फाइंड करना है, तो p x का जो जीरोज आया है वह x में x के स्थान पे पुट कर देना है। ठीक है, px इक्वल टू यूज कीजिए, नाउ यूजिंग px। ठीक है, एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है ना, तो पुटिंग अब x इक्वल टू क्या पुट करना है, -1, क्योंकि जीरो जो आया है वही इसमें x का वैल्यू पुट करना है। ठीक है ना, जीरो है वही x का वैल्यू होगा, तो जो वैल्यू रिटर्न होगा p-1, है ना,
वह रिमाइंडर आएगा जब px को gx से डिवाइड किया जाएगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे जहां जहां x है वहां पे -1 पुट कर दीजिए। 1 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। ठीक है ना, तो -1 का क्यूब मतलब -1 आएगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा मतलब +3 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस -3 + 1 हो गया। ठीक है ना, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और +1 और -1 कट गया। ये क्या रिटर्न कर रहा है? जीरो रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब है कि x + 1 से, है ना, इस वैल्यू को x³ + 3x² + 3x + 1 को डिवाइड किया जाएगा, है ना, तो ये रिमाइंडर क्या रिटर्न करेगा? 0 रिटर्न करेगा। और जब 0 रिमाइंडर रिटर्न करता है तो क्या कहे जाते हैं? कंप्लीटली डिविजिबल कहे जाते हैं। ठीक है ना, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है ना, तो यही इससे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे कभी कभी बोल सकता है कि चेक वेदर द गिवन जो px है उसको gx से डिवाइड किया जाएगा तो वह इसका फैक्टर है कि नहीं। तो इस तरीके से बाय फाइंडिंग द रिमाइंडर यू कैन से दैट, है ना, कि वेदर द गिवन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा या नहीं होगा। इसका मीनिंग है कि वह उसका फैक्टर है या नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है इसका मतलब फैक्टर है, और रिमाइंडर अगर 0 नहीं आ रहा है तो फैक्टर नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग फोकस किए रिमाइंडर फाइंड करने का, तो इसके अनुसार क्या हो गया? रिमाइंडर फैक्टर वाला जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फैक्टर से रिलेटेड भी कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल होता है तो वह जो डिवाइजर है वह डिविडेंड का फैक्टर भी होता है। ठीक है, बताने का मीनिंग यही है। तो जैसे पुटिंग gx = 0, इस तरीके से भी फर्स्ट मेथड हुआ, ये मेथड 1 हो गया। ठीक है ना, और ये क्या है? ये मेथड 1 मान लो, और ये क्या है? मेथड 2 हो गया। ठीक है ना, तो मेथड 2 में हम पहले क्या है? 0 फाइंड कर लिए। तो उसी तरीके से जैसे यहाँ पे नाउ x का वैल्यू पुट कर दीजिए, 0 आया, तो ऐसे यहाँ पे भी करेंगे। नाउ क्या है? वही लिख सकते हैं, पुटिंग x = -1 इन px। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, जो आपको अच्छा लगेगा, जो इजी लगेगा उसी तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो जो px है उस px में क्या कर दीजिए? x = -1 रख दीजिए, है ना, और ये सेम कैलकुलेशन यहाँ पे होगा। -1 का पावर क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर, है ना, प्लस 3 इंटू -1। ठीक है ना, +1। ठीक है ना, कुछ पार्ट अगर छुप गया होगा तो समझ जाइएगा, है ना, कि यही सेम चीज क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, नीचे वाला पार्ट, क्योंकि -1 रखेंगे तो यही वाला सब चीज यहाँ पे राइट डाउन किया जाएगा। तो -1 आएगा प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू 1 3, और 3 -1 मल्टीप्लाई में है। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा कितना जाएगा? ये -3 आ जाएगा और +1 आ जाएगा। तो -1 +1 कैंसिल आउट, +3 -3, तो इससे भी क्या आ गया? 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो क्वेश्चन जो फर्स्ट था, है ना, उसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड कर चुके कि रिमाइंडर क्या होगा? 0 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से और भी जो सब क्वेश्चंस हैं उसके रिमाइंडर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कोई मैं और बता दे रहा हूं। ठीक है, बाकी आप लोग कीजिएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, किसको बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर जो सब क्वेश्चन है वो 5 है। उसमें gx लेट कर लिए कि वह क्या है? 5 + 2x है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो एक तरीका मैंने आपको बताया था
कि ये भी तो लीनियर है ना, लेकिन लीनियर के साथ क्या है, इस पैटर्न पे नहीं है, ये जो लीनियर इस पैटर्न पे नहीं है। अगर ऐसा रहा तो डायरेक्ट इसका जीरो क्या है, x इक्वल टू माइनस ए, मतलब साइन चेंज कर देते, वह वैल्यू उसका जीरो हो जाता। लेकिन यहाँ तो कुछ थोड़ा सा अलग है, 5 + 2x है, मतलब x के मल्टीप्लाई में कुछ है ना। तो इसके लिए क्या कीजिए, जो सेकेंड मेथड मैंने आपको बताया कि पुटिंग gx इक्वल टू जीरो, है ना, 5 + 2x इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -5/2, ठीक है ना। तो ये जो p x का वैल्यू क्या है, -5/2, मतलब जहां px में जहां जहां x है वहां पे -5/2 रखने के बाद जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा, रिमाइंडर कहे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। एक और मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर देना चाह रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करें। सब क्वेश्चन 3 में देखिए gx जो है यहाँ पे x है, क्या है, gx जो है यहाँ पे x है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कीजिएगा, रिमाइंडर थ्योरम तो के अनुसार तो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब जीरो है, ठीक है ना। इसका मतलब इसमें क्या करना होगा, इसका जो जीरो जाएगा वह x इक्वल टू, वही सेम तरीका से सॉल्व कीजिएगा। थोड़ा कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है ना, कि अगर gx इक्वल टू अगर x हो, है ना, तो रिमाइंडर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे इस टाइप का पैटर्न तो नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है ना। लेकिन ये चीज तो एज्यूम किया जा सकता है ना कि +0 तो एज्यूम किया जा सकता है। इसका मतलब इसका जो मतलब सेम जो टेक्निक है उसी टेक्निक से क्या है, इसको भी हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। तो पुटिंग gx इक्वल टू जीरो, सेम टेक्निक से, ठीक है ना। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा ना, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। तो अब क्या कर दीजिए, p0 फाइंड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, p0 फाइंड कर दीजिए, है ना। इसमें जहां जहां x है वहां पे जीरो पुट कर दीजिए। तो ये सब पार्ट, ये भी जीरो होगा, क्यों जीरो, ये भी जीरो इसमें शामिल हो गया तो जीरो हो जाएगा, इसमें भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो से टकरा गया मल्टीप्लाई में तो जीरो हो गया। इसका मतलब p0 इक्वल टू 1 आ गया। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, gx इक्वल टू x दिया हुआ है ना, मतलब सभी जगह पे रिमाइंडर थ्योरम ही यूज होगा, ठीक है ना। उसका जीरो फाइंड कर लीजिए, ठीक है ना, जो डिवाइजर है ना, और जो जीरो जाएगा उसको क्या कर देना है, जो पोलिनोमियल्स जो डिविडेंड है उसमें x के स्थान पे पुट कर दीजिए, वो रिमाइंडर दे देगा, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को हम लोग मैं आपको समझा दे रहा हूं, वो भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। समझाने के बाद क्वेश्चन इजी हो ही जाता है, क्योंकि इतना मैं समय ले रहा हूं और इतना बिल्कुल ही कॉन्सेंट्रेट होकर के आपको मैं समझा रहा हूं, आप लोग भी ध्यान से सुन रहे हैं, तो क्या है, आप लोग समझ ही जाइएगा। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इतना इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, ठीक है ना। सेम चीज है कि इसमें जो है डिविडेंड गिवन है, आप लोग स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए आप लोग को डाउट ना हो, अपने आप पे संदेह ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको गाइड कर दे रहा हूं कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस पोलिनोमियल को लेट कर लीजिएगा, लेट px इक्वल टू इतना एक पोलिनोमियल है, इसको px को क्या करना है, gx एक गिवन है, x माइनस ए, ठीक है ना। तो इस पैटर्न इससे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है, कुछ नहीं करना है। इससे क्या है, पुटिंग gx इक्वल टू क्या कर दीजिए, सेम तरीका है, gx इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए।
जीरो पुट करने के बाद है ना x माइनस ए, इसका मतलब x इक्वल टू कितना हो जाएगा a, ठीक है। अब x इक्वल टू a आ गया, तो अब क्या कर दीजिए, नाउ रिमाइंडर थ्योरम यूज कर रहे हैं, तो क्या है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए जो जीरो जाता है वही क्या किया जाता है, इसमें x के स्थान पे पुट कर दिया जाता है पॉलिनोमियल में। तो जहां जहां x है वहां पे क्या कर दीजिएगा, a को पुट कर दिए, जो आएगा वही रिमाइंडर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इस तरह सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और फिर एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, चेक वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ इतना, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि एक पोलिनोमियल है, सपोज दैट, लेट कर लीजिए gx इक्वल टू 7 + 3x, ठीक है ना। और एक दूसरा है px, ये भी लेट कीजिए, क्या है 3x क्यूब प्लस 7x, ठीक है ना। तो इसमें है चेक वेदर 7 + 3x, मतलब ये जो gx है ना, gx px का क्या है, फैक्टर है। इसका मतलब है px को है ना gx से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अगर रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो बोल सकते हैं जो gx है 7 + 3x है ना, ये जो पोलिनोमियल px है उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। मतलब सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है, फिर क्या करना है, समझना है। अगर समझ जाइएगा तो क्वेश्चन आपका 50% ऐसे ही सॉल्व, प्रोसीड कर दीजिए पूरा सॉल्व, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ जैसे बोला कि ये आपका फैक्टर होगा किसका, इसका, ठीक है ना। इसको आप चेक कीजिए कि अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, मतलब चेक वेदर। अगर है तो बोलिए कि यस, तो उसको पहले क्या कीजिएगा, चेक कीजिएगा ना कि वो है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको मैंने बताया कि कोई भी पोलिनोमियल किसी दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर तभी होगा जब इस पोलिनोमियल से, मतलब जो फैक्टर है ना, उससे क्या है, जिसका वो फैक्टर है ना, उसमें डिवाइड करने पे है ना रिमाइंडर अगर जीरो रिटर्न कर रहा है तो बोल सकते हैं कि gx क्या है, gx जो है वो px का एक फैक्टर है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में क्या हो जाए, हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। तो किसी पैटर्न से समझिए तुरंत समझ में आ जाएगा कि px को gx से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर अगर जीरो आ रहा है, इसका मतलब बोल सकते हैं कि gx जो होता है, इजे लिख भी दे रहा हूं कि क्यों हम बोल सकते हैं कि gx फैक्टर ऑफ px, मतलब अगर रिमाइंडर जीरो होगा है ना तो बोल सकते हैं देयरफॉर कि gx इज ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़े तो मैं समझा कि दो पोलिनोमियल है, ठीक है। उसमें बताया कि प्रूफ क्या करना है कि ये जो है फैक्टर है इस पोलिनोमियल का। तो अब यहाँ पे समझना है कि फैक्टर कब होता है, तो फैक्टर जब gx से इस px को डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर जीरो आएगा तो ये जो gx है वह उसका फैक्टर होगा। तो यहाँ ये चीज समझना था, ठीक है ना। तो जब समझ गए है ना तो अब माइंड में क्लियर हो गया कि अब हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, ताकि ये प्रूफ हो जाए, ये चेक कर ले कि वेदर गिवन gx जो है px का फैक्टर है कि नहीं। इसका मतलब रिमाइंडर फाइंड करना है, बस समझ में गया। तो बस पहले क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए, उसके बाद क्या है समझिए, है ना, आपको रास्ता मिल जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। और प्रोसीड करिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हम समझने के लिए सब मैप क्रिएट किए, ठीक है ना। ये रफ में भी कर सकते हैं, ठीक है, या माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। स्टार्टिंग में तो समझने के लिए आपको क्या है इस तरह का चीज यूज करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आप अच्छी तरह समझ चुके हैं तो आपको क्या है, तो जैसे ही रीड किए उसी टाइम आपको क्या है समझ में आ चुका। अब डायरेक्टली आप रिमाइंडर फाइंड कर देते। अगर रिमाइंडर जीरो आ जा रहा है तो क्या है, gx जो है ना px का फैक्टर है। तो क्या कीजिएगा, तो क्या करना है, इसमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो रिमाइंडर फाइंड करने क्या करेंगे हम लोग, पुटिंग
gx इक्वल टू 0, क्योंकि gxc को चेक करना, gxc से कोई चेक करना है कि px का फैक्टर है कि नहीं है। तो क्या है, जो इसका क्या होगा, डिवाइजर होगा, है ना, उसी का 0 फाइंड करते हैं रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार। तो gx इक्वल टू 0, तो 0 पुट कीजिएगा तो 7 प्लस क्या हो गया, 3x हो गया, ठीक है ना। तो 7 प्लस 3x इक्वल टू 0, दोनों सेम चीज है, तो 3x इक्वल टू -7 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया, -7/3 हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर दिए, ठीक है। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए क्या है, px में जो वैल्यू x आया उसको पुट कर देना, वही रिमाइंडर आएगा। अगर रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो बोल देंगे कि gx जो है वो px का फैक्टर है, ठीक है ना। इसको मैंने जस्ट पहले समझाया है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है, नाउ पुटिंग x इक्वल टू -7/3 इन क्या है, px, जो px पोलिनोमियल है ना, उसमें क्या करना है, x इक्वल टू -7/3 पुट कर देना है। इसका मतलब है p -7/3 इक्वल टू 3 इंटू, जहां x है वहां पे -7/3 रखिए, क्यूब आ जाएगा, प्लस 7 इंटू -7/3, ठीक है ना। तो अब इसको क्या है, कैलकुलेट कीजिए, 3 इंटू -7/3 का होल क्यू है, ठीक है ना। तो होल क्यू है, इसका मतलब हम क्या हो जाएगा, ये फाइनली माइनस से रिटर्न करेगा, -7 का पावर 3 है, तो 7 का क्यूब कितना होता है, 243, और 3 का क्यूब 27, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 और 3 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा 27, ठीक है। इसको ब्रैकेट में ही कीजिए क्योंकि निगेटिव नंबर है, मल्टीप्लाई में है, भाई प्लस माइनस 49/3, ठीक है ना। तो 3 से क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल होगा 9 टाइम्स में, तो कितना हो गया, -243 यहाँ पे आ गया, और डिवाइडेड बाई 9 हो गया, -49/3 आ गया, ठीक है ना। तो दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएंगे, ऐड होंगे, और साइन क्या हो जाएगा, माइनस का ही होगा। इसका मतलब है कि जो इसका वैल्यू जो आ रहा है वह 0 नहीं आया ना, और क्या है, नॉट इक्वल टू 0। इतना पे भी लिख सकते हैं या कैलकुलेट भी कर सकते हैं, क्या है, नॉट इक्वल टू 0। अगर p -7/3 0 आ जाता तो हम लोग बोल देते कि जो gx है ना, 7 + 3x, वह px जो वैल्यू है 3x³ + 7x का एक फैक्टर है, लेकिन नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब जो है gx जो है px का फैक्टर नहीं है। तो लास्ट में लिखिए हैंस है ना, gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px, जो px है उसका फैक्टर नहीं है, चेक हो गया, ठीक है ना। तो चलिए एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया।